बच्चा शिक्षित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपका बच्चा और आगे लड़ाई लड़ेगा? नहीं लड़ पाएगा। उसका खून सरकार के प्रति गर्म होगा, कभी ठंडा नहीं हो सकता। आपने सुना होगा, आज रामनगर की बात ही नहीं है, जहां पे अयोध्या में मंदिर बन रही है, न जाने कई हजार घर वहां पे उजाड़े गए, बेघर किए गए और रोते बिलखते लोग अयोध्या को छोड़कर चले गए। क्या सरकार का दायित्व यही बनता है? हमें वोट दे, हमें अपने कलेजे में बुलडोजर चलवाए, हमें वोट दे और हम ही सरकार बनाए और हम ही अपने सीने पर गोली खाएं, हम ही सरकार बनाए, हम ही अपने कमर पे डंडे खाएं, हम ही सरकार बनाए, हम ही अपना घर तोड़वाएं। तो ये कैसे चलेगा? ये ऐसे चलने वाला नहीं है। आपको जागरूक होना पड़ेगा। मुआवजा लेना है तो लंबे दिन तक आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन नहीं करेंगे तो आपको अधिकार नहीं मिलने वाला। कैसे मिलेगा अधिकार? कैसे मिलेगा? लड़ने से लेके इतना जाम है कि हमारी आवाज वहां तक भी नहीं पहुंच पा रही है कि लोग हमारी आवाज सुन पाए। हम आपकी लड़ाई के लिए खड़े हो सकते हैं, मगर आप भी हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। रातों दिन परेशान हो रहे हैं, धूल गर्दी में अपनी जीवन अपना गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे? महंगाई कितनी है, चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी कितनी है जान रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसे नहीं लड़ सकते। 400 लोग बेघर हुए हैं। इस 400 में कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि 400 कितने लोग हैं। सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, डर डर के घर के अंदर बैठे हैं कि पुलिस पकड़ लेगी। अधिकार लेना ही नहीं है, लड़ना ही नहीं है, सिर्फ गलियों में, मोहल्लों में, घरों में चिल्ला के आप रह जाएंगे, आपको अधिकार मिल ही नहीं पाएगा। हम लोग आप ही के लिए आए हैं। हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, हमारा भी जीवन है, हमें भी डर लगता है, मगर हम डरते नहीं हैं कि हम आजाद भारत के अंदर रहते हैं। हम आजाद हैं, अपनी आजादी के साथ रहते हैं, मगर हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये गुलामी नहीं तो क्या है? गुलामी नहीं है? यह हिटलर शासन है कि नहीं है? क्या अगर तो उसको कोई चीज भी हासिल करना होता था तो वो डंडे मार के जेल में डाल के वो हासिल करते थे, मगर कैसे होगा? ये 24 का चुनाव है। अगर तो 24 की चुनाव में आपने मुंह तोड़ जवाब इस सरकार को नहीं दिया तो आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे और कभी भी जीवन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये आपके बच्चों का भविष्य है, ये महाराज के नगर की भविष्य है। महाराज के बैठे हुए राजकुमार बैठे हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये उनका हक और अधिकार है। अगर से आज राज साहिब चल के राजा जिंदा होता तो ऐसे निवासियों को ऐसी हाल ना कभी झेलनी पड़ती, ऐसा आपको रोना ना पड़ता, ऐसा आपको बिलखना ना पड़ता, ऐसे सरकार पर सोना की नींद ये सरकार उड़ा देगी। आपको क्या समझते हैं सरकार को? ये सरकार आपको समझ नहीं कर रही है। सरकार आपके हित में बात कर रही है। क्या कर रही है? सरकार कह रही है, पिछले बार से सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, जब से 2014 के बाद से सरकार इस देश के अंदर आई है तो बुलडोजर की बात कर रही है, बुलडोजर की बात कर रही है। क्या बुलडोजर संपर्क करे? तुम्हारे सीलों में बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है? क्या तुम्हारे घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है? क्या तुम्हारी दुकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है? ये बुलडोजर का अभी आपको परिणाम दिख रहा है। अभी तो कम है, इसके बाद और है। अभी तो 24 का चुनाव को सुनिए लोगों ने रोक दिया, 24 का चुनाव रोक दिया है। आपको मुआवजा देने की बात करेंगे, आपको पैसा देने की बात करेंगे, आपको कंसेट करने की बात करेंगे, क्या आप मान जाइए? मगर आपको मानना नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा। आपको अपने 36 इंच की छाती वाला आपको जोर दिखाना पड़ेगा, वरना आप दबे जाओगे, आप कुचले जाओगे, आपको हक और अधिकार नहीं मिल पाएगा। ये क्रांतिकारी कुआं है, ये क्रांतिकारी की धरती है। यहाँ से, इस सरजमीन से आपको देखा होगा कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री भी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं।
क्या उनको भी इतना नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री के क्षेत्र के निवासी के लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मगर आप डर रहे हैं, आप पुलिस से डर रहे हैं, आप सत्ता के डंडे से डर रहे हैं, आप जेल से डर रहे हैं। या आपको अगर से आप जेल जाना नहीं पसंद कर रहे हैं, पुलिस के डंडे खाना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो आपको बेघर होना पड़ेगा, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। करोड़ों की जमीन है, करोड़ों का मकान है, करोड़ों की दुकान है और उसको 5 लाख मुआवजा दे रहे हो। 5 लाख के मुआवजे में क्या मिल जाएगा आपको? कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपनी कर्म भरन भूमि की हम मुआवजे मांग रहे हैं। मुआवजा आपको लेना पड़ेगा, मुआवजा आपको लड़ के लेना पड़ेगा, चाहे जैसे भी आप लेना पड़ेगा आपको मुआवजा। ये घर में बैठने से, ये चुप बैठने से, डरने से, इस सरकार से आप मुआवजा नहीं मांग सकते, सरकार से आप नहीं लड़ सकते, पुलिस से नहीं लड़ सकते, हिटलर शासन से आप नहीं लड़ सकते। आपकी संख्या के बल देखिए, मैंने कुछ समय में पहले सुना कि किसी की यहाँ पे दब की मौत भी हो गई है, लोग अटैक से मारे भी गए हैं। क्या सरकार को, क्या अपने माननीय विधायक जी को, सौरभ श्रीवास्तव को वोट देने से पहले पूछा था क्या हम पर हमारे करीब बिल्डरों चलाओगे? क्या विधायक जी से आपने पूछा था क्या हम आपको वोट देंगे तो हमें बेरोजगार करेंगे? क्या आपने विधायक जी से पूछा था हमारे घर में बुलडोजर चल रही है तो हमें मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है? क्या तुम्हारी दुकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है? ये बुलडोजर का अभी आपको परिणाम दिख रहा है। अभी तो कम है, इसके बाद और है। अभी तो 34 का चुनाव के इसलिए इन लोगों ने रोक दिया, 34 का चुनाव रोक दिया है। आपको मुआवजा देने की बात करेंगे, आपको कंसेट करने की बात करेंगे, क्या आप मान जाइए? मगर आपको मानना नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा। आपको अपने 36 इंच की छाती वाला आपको जोर दिखाना पड़ेगा, वरना आप दबे जाओगे, आप कुचले जाओगे, आपको हक और अधिकार नहीं मिल पाएगा। ये क्रांतिकारी कुआं है, ये क्रांतिकारी की धरती है। यहाँ से, इस सरजमीन से आपको देखा होगा कि देश का प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। क्या उनको भी इतना नहीं कि पूर्व प्रधानमंत्री के क्षेत्र के निवासी के लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मगर आप डर रहे हैं, आप पुलिस से डर रहे हैं, आप सत्ता के डंडे से डर रहे हैं, आप जेल से डर रहे हैं। या आपको अगर से आप जेल जाना नहीं पसंद कर रहे हैं, आप पुलिस के डंडे खाना नहीं पसंद कर रहे हैं, तो आपको बेघर होना पड़ेगा, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। इसी तरह सरकार आपके साथ अत्याचार